तो अभी तक हमने भगवत गीता के सेकंड चैप्टर के थर्ड वर्सेस तक चर्चा कर ली है और आज चौथे में श्लोक से आगे की चर्चा करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था कि गुरु का क्या कर्तव्य होता है, जो हमारे गाइड होते हैं स्पिरिचुअल मास्टर का क्या कर्तव्य होता है। और आज हम उससे आगे जो श्लोक है उसमें हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हमें विषम परिस्थितियों में भी अपना जो मुख्य कर्तव्य है उससे विचलित नहीं होना चाहिए, है ना। और उसके लिए हम कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं, ये कुछ चीजें हैं जो हम आज के इससे पहले कि हम आगे बढ़ें इस श्लोक की चर्चा करते हैं। तो ये श्लोक अर्जुन बोल रहे हैं। आज के श्लोक में अर्जुन क्या बोल रहे हैं? अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये दृढ़ं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारा वरिसूदनः। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति पर उलट कर बाण चलाऊंगा। अर्जुन क्या बोल रहे हैं? कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ऋषभि प्रतियोत्स्यामि पूजार वाहे वरिसूदन। देखो अर्जुन का ये वैलिड क्वेश्चन है। अर्जुन बोल रहे हैं कि हे शत्रुहंता भगवान कृष्ण, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म पितामह जिनकी गोदी में खेले हुए हैं अर्जुन, तथा द्रोणाचार्य जिनके जिनसे उन्होंने सैन्य शिक्षा वगैरह सीखा उन्होंने, जैसे पूजनीय व्यक्ति पर उलट कर बाण चलाऊंगा। तो इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे अर्जुन। अर्जुन इसलिए रीजन दे रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण उनको इससे भी हायर पर्पस बताएंगे, क्योंकि भीष्म और द्रोण किनके पक्ष में थे? कौरवों के पक्ष में थे। और कौरव क्या थे? अधर्म का साथ दे रहे थे। तो इसलिए अर्जुन को युद्ध करना है। तो ऐसी ऐसी कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में आ जाएंगी। ऐसी कठिन परिस्थितियों में कैसे हमको डील करना है, ये भगवत गीता हमको बताती है। आप देखो, अर्जुन ऐसी कठिन परिस्थिति में थे कि उनकी बुद्धि, उनका विवेक काम नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसे में उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने क्या दिया? बुद्धि और विवेक दिया है। तो यहाँ पर ये तर्क देखो, अर्जुन परपट में श्रील प्रभुपाद यही बता रहे हैं, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से बाक युद्ध भी न किया जाए। तो ये संस्कार थे हमारी वैदिक संस्कृति में। इसीलिए आप देखो, पहले कंबाइंड फैमिली होती थी और शिक्षा का स्तर इतना हाई होता था। अभी आजकल देखो, अगर किसी टीचर ने किसी बच्चे को मार दिया तो उसके पेरेंट्स कंप्लेन कर देंगे, या पेरेंट्स कंप्लेन करें ना करें, वो बच्चा खुद उस टीचर को मारने के लिए कुछ ना कुछ साजिश कर देगा। तो कितनी गिरावट आ गई है संस्कारों में। और बड़े जन हमको अगर किसी गलती पर, गलती भी नहीं की तब भी डांटे, तो भी हमें हमारे संस्कार, हमारे वैदिक जो
कल्चर है उसमें ये सिखाया जाता है कि हमें उनको उलट कर नहीं बोलना चाहिए, चाहे ही गलती ना हो फिर भी अगर वो डांट रहे हैं तो भी हमारे बड़े जन हैं उनको हमें उलट कर नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हाँ, एक केस है जहां पर आप उनको पलट कर नहीं बोलना, लेकिन जैसे मान लो कोई आपको भक्ति करने के लिए रोक रहा है, तो पलट कर नहीं बोलना, बट अपनी भक्ति भी नहीं रोकना, है ना। उनको जैसा करना है करते रहने दें। जैसे आप देखेंगे प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज को वो हिरण्यकश्यपु ने भक्ति रोकने को, उसको भक्ति न करने के लिए कितना दंड दिए, लेकिन फिर भी उसने अपने पिता श्री हिरण्यकश्यपु को उलट कर कभी गलत शब्द नहीं बोले। हाँ, शास्त्रों के उपदेश, जो क्वेश्चन पूछते थे उनका आंसर देते थे, और ऐसा भी नहीं किया कि उसके बोलने पर भक्ति भी बंद कर दी है। तो दोनों चीजें एक साथ कही हैं उन्होंने, कि उनको गलत भी नहीं बोला, उलट कर भी नहीं बोला, और अपना जो कार्य, जो जीवन का उद्देश्य है वो भी नहीं रोका, है ना। तो ये चीजें हमें यहाँ से सीखनी है। तो यहाँ पर, और यहाँ पर और आगे क्या बता रहे हैं, यहाँ तक कि यदि कभी भी रुच्छ व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुच्छ व्यवहार न किया जाए। क्योंकि देखो समस्या कहाँ पर वो स्टार्ट होती है, जब कोई हमसे गलत व्यवहार करता है और उससे भी हम गलत व्यवहार करते हैं, तो फिर क्या होता है, समस्या और बढ़ जाती है। अगर मान लो कि कोई हमसे गलत व्यवहार करता है और उसको अगर हम पलट के ना बोलें, मतलब कहने का मतलब है अभी हमारा जो सहनशीलता का लेवल है, अगर उसको धीरे धीरे हमको बढ़ाना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि उसको अंदर ही अंदर घुटते रहें, है ना। हाँ, हमें अगर किसी से प्रॉब्लम है तो उसको हम अपने मधुर वाणी में उनको बताया जा सकता है कि आप ऐसे बोलते हैं तो हम, ये अच्छा नहीं लगता है ना, ऐसे बोला जा सकता है उनको। लेकिन यह है कि हमको शालीनता से बात करनी चाहिए। फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना वृषण या अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि कैसे मैं इन जो मेरे से बड़े जन हैं, गुरुजन हैं, उन पर कैसे मैं बाण चला सकता हूँ। तो आप सोचो अर्जुन के सामने कितनी विकट परिस्थितियां हैं, कितनी कठिन परिस्थितियां हैं, लेकिन फिर भी जो सिद्धांत होते हैं, ये छोटा सिद्धांत है। इससे भी हायर सिद्धांत क्या है, धर्म के लिए युद्ध करना। क्योंकि भगवान कृष्ण, क्योंकि कौरव लोग क्या कर रहे थे, अधर्म का साथ कर रहे दे रहे थे, अधर्म धार्मिक नीति से राज्य चला रहे थे, और पांडवों को कितना कष्ट नहीं दिया उन्होंने अधर्म के थ्रू। और वहां की जो जनता थी वो भी इनसे प्रसन्न नहीं थी, दुर्योधन आदि से। इसलिए भगवान कृष्ण चाहते थे कि धर्म, और भगवान कृष्ण इस संसार में किस लिए आते हैं, इसलिए आते हैं जिससे कि यहाँ पर धर्म की स्थापना हो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस भौतिक संसार में जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब जनता अधार्मिक नियमों का पालन करने लगती है, तो भगवान या तो खुद या अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, जिससे कि ये फिर से ये धार्मिक नियमों की स्थापना हो सके। तो आज से 5-4 साल पहले भगवान कृष्ण यहाँ पर आए, तो वो इस युद्ध के माध्यम से इन धार्मिक सिद्धांतों को स्थापित करना चाहते थे। इसलिए यहाँ पर अर्जुन को आदेश दे रहे हैं कि आप युद्ध करो धर्म के लिए। ये हायर, सबसे हायर प्रिंसिपल है, भगवान की बात मानना, है ना। तो ऐसी कठिन कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में आ सकती हैं, है ना। जैसे जब हम भक्ति करना प्रारंभ करते हैं, तो ऐसी कठिन परिस्थितियां आने लगती हैं हमारे जीवन में, कि जब हम जैसे जप करना प्रारंभ करते हैं, है ना, भगवत गीता पढ़ना या प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दोस्त परिवारजन बोलते हैं, अच्छा
आज से पंडित बन रहा हैं? इस तरीके के है नहीं, लोग आरोप लगाते हैं हम सब पर। लेकिन हमें इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है अभी, इसकी वजह से वो इस तरीके से बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम उनसे प्रभावित नहीं होंगे तो कुछ समय बाद हम देखेंगे कि वो हमसे प्रभावित होने लगेंगे। ऐसा हमने प्रत्यक्ष अपने जीवन में देखा, क्योंकि ये रास्ता सही है। उनके जीवन में कहीं ना कहीं समस्या आएंगी ही आएंगी, वो विचलित होंगे, लेकिन हम इस मार्ग पर चलते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा, कुछ समय बाद वो मजाक उड़ाएंगे हमारा, फिर भी अगर हम विचलित नहीं हुए तो कुछ समय बाद हमको वो लोग हमें सम्मान देंगे, फॉलो करने लगेंगे हमको, खुद को, है ना? बशर्ते कि हम इस भक्ति के नियमों को इन कठिन परिस्थितियों में भक्ति करते रहें। ये मेन इम्पोर्टेंट कार्य है, क्योंकि इसी से हमको सहन शक्ति, इसी से हमको दृढ़ता, ये सब भगवान के नामों का जप सुबह जल्दी उठ के, है ना, कम से कम 4 और 5 के बीच में हम कम उठ जाना चाहिए। उठ के अपना भगवत गीता का अध्ययन, है ना, एक श्लोक कम से कम, ये सब रेगुलरली हम करेंगे तो आप देखेंगे जल्द से जल्द हम इन जो अनवांटेड इच्छाएं हमारे अंदर हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, इनसे ऊपर उठ सकते हैं। और इस संसार की कोई भी भौतिक शक्ति हमें प्रभावित नहीं कर पाएगी, अगर हम सिंसियर तरीके से अपने को भगवान की सेवा में बिजी रखेंगे तो, है ना। तो ऐसी कठिन परिस्थितियों के आने पर भी हमें भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे आप देखेंगे श्रीला हरिदास ठाकुर थे, उनको नवाब हुसैन शाह ने बोला कि आप ये भगवान के नामों का जप मत करो। प्रहलाद महाराज को बोला कि आप जप मत करो, हिरण्यकशिपु ने, लेकिन फिर भी ये भगवान के इतने महान भक्त हैं, इन्होंने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। तो वही चीजें हमें इन ऐसे भक्तों से सीखना चाहिए कि कैसे कैसे कठिन परिस्थितियों में भी रहकर हमें भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ना और निरंतर हमें भक्ति करते रहना है, ठीक है ना। और कहीं अगर कठिन परिस्थितियां आ रही हैं, कैसे डील करना है, उसमें कहीं दिक्कत है तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे गाइड हैं, हमारे स्पिरिचुअल गाइड हैं, उनसे हमें फोन करके पूछ लेना चाहिए अपनी पर्सनल की ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछेंगे, अभी आगे आप आएंगे, आगे कुछ श्लोकों में आएंगे कि मैं अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा भगवान कृष्ण, मेरे को क्या करना है आप मुझे बताइए। तो जिनके पास जो एक्सपीरियंस है उससे हमें सीख लेना चाहिए, है ना। तो आज के सेशन को हम यहीं पे काम करेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न हो आज के सेशन से तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा डिवोटीज, तो आपका कोई प्रश्न आज के सेशन से, या फिर आपका कोई और भी प्रश्न हो कहीं से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। अष्टबाहु बहन प्रभु, हाँ आप अनम्यूट करके पूछिए आपका कोई प्रश्न। हरे कृष्णा। तुम पामपुर जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि सहनशीलता के बारे में, इस सब के बारे में, प्रभु जी फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े लोग होते हैं तो वो हमें हमेशा सही निर्देश देने के लिए वो भला बुरा कहते हैं, डांटते हैं, मगर हमारी कलुषित बुद्धि के कारण हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग कि हम सही हैं और वो गलत हैं। नहीं, तो प्रभु जी इसको हम कैसे थोड़ा सही से समझ सकते हैं? हाँ देखो, ऐसा हो सकता है कि अ, जैसे हिरण्यकशिपु के इसमें प्रहलाद महाराज को पता था कि उसका पिता गलत है ना। तो हमें ये एक कला सीखनी पड़ेगी कि अगर वो गलत बोल रहे हैं तो उनकी बातों से हमें प्रभावित नहीं होना, बट ये कि उनको अपोज भी नहीं करना, है ना। उनको क्रोध पूर्वक अपने क्रोध न दिखाना उनको, है ना।
उनकी कुछ सुन लो और बाद में हमें जो भी भक्ति करनी है। प्रहलाद महाराज भी तो ऐसे ही करते थे, आप देखो। तो धीरे धीरे करके ये आ जाएगा हमारे अंदर, अगर हम ये भक्ति करते रहेंगे और प्रयास करते रहेंगे तो। ठीक है अष्टभाम गणेश। जी प्रभु जी, हाँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। और किसी भक्त का कोई प्रश्न? कृष्णोत्तम प्रभु जी। क्योंकि ये प्रैक्टिकल सिचुएशन हर भक्त के जीवन में आती है ना। तो हर भक्त का अपना अलग अलग पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो आप कॉल करके पूछ सकते हैं अगर कोई। बाकी मेरे को लगता है अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना। तो इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं और कल मिलेंगे करेक्ट 8:30 बजे। तो आप 8:30 बजे से 1-2 मिनट पहले ही लॉग इन कर लिया करो, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कल मिलेंगे